अच्छा वो दूसरा सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ आखिरी वाला, तो ये दोबारा मैं आपको ये सेशन रिकॉर्ड करवा देता हूँ। तो ये सेक्शन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर आपका जो एज्यूम वेट सेक्शन के वेट से रिजल्टिंग सेक्शन के वेट से ज़्यादा आ जाता है होता है तो आपको फर्दर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, उस सेक्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। अगर कम आता है तो फिर एज्यूम वेट से अगर वेट सेक्शन का वेट ज़्यादा आता है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि एमयू जो है कैपेसिटीज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही। अच्छा, जो हाई हाई सीबी के साथ हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर सीबी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इस तरह होते हैं कि जो सेक्शन हम स्ट्रेंथ बेसिस पे मालूम करते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ रिजल्टिंग स्ट्रेंथ निकलती है वो कम होती है। इसके लिए जो एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं वो ये है कि हमारे पास एम यू सपोज गिवन है कि 1020 किप फिट है, आई एक्स हमारे पास 2800 इंच पावर 4 है, सी बी की वैल्यू 2 है हमारे पास गिवन और एल बी 20 है। तो जो टेबल में हम वैल्यू देखेंगे एम यू बाई सी बी और एल बी के अगेंस्ट, तो वो हमें मिली सी आई डिज़ाइन कोड से ऐसे डिज़ाइन कोड से हमें वैल्यू मिली, वो थी W24x84 का सेक्शन मिला। तो इस सेक्शन को हमने टेबल 3-2 में देखा। टेबल 3-2 में तो हमें पता चला कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दोबारा हम नेक्स्ट सेक्शन सेलेक्ट करेंगे इसके लिए कि दोबारा टेबल 3-10 में जाएंगे और नेक्स्ट सेक्शन सेलेक्ट करेंगे W24x 27x84। उसकी स्ट्रेंथ भी आप जब चेक करेंगे तो वो 915 के फिट आती है, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब तीसरी बार हमने जो सेक्शन सेलेक्ट किया 3-10 से, तो जो तीसरा सेक्शन हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे ये वाला W30x90, उसकी जब हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की टेबल 3-2 से, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ आई वो आ गई, वो सेटिस्फाई कर रही थी 10-10-60 और उसकी आई की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही थी। ये पर्टिकुलरली दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे। अगर सपोज आई की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर हमने टेबल 3-3 पे जाना होता और वहाँ से हमने वैल्यू पिक करनी होती। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल जो यहाँ पे स्टडी करना है हमने वो इसमें लाइव लोड हमें 65 किप पर 65 किप्स दिया हुआ कंसनट्रेटेड लोड एट एक्टिंग एट अ मिड स्पैन और इसी मिड स्पैन पे हमें एक ब्रेस भी प्रोवाइडेड है। सो एल बी इक्वल टू 10 फीट हो गया, हमारे पास टोटल 20 फीट लेंथ है और सेल्फ वेट हमने एज्यूम करना है और सी बी हमारे पास गिवन है 1.67, ये आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट हमें गिवन है L बाई 360। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस यहाँ पे गिवन है। सिंपल सेम एम यू कैलकुलेट करना है, वी यू कैलकुलेट करना है एज पर लोडिंग कंडीशंस और एम यू बाई सी बी कैलकुलेट करना है। तो इस 314 के अगेंस्ट जब हम सेक्शन मालूम करते हैं टेबल 3-10 से, इसके साथ साथ आपने आई एक्स भी कैलकुलेट करना है। तो जब 3-10 टेबल में आप विजिट करते हैं तो आपने ये सेक्शंस चेक कर लेंगे आप इन कंडीशंस के अगेंस्ट, इन कंडीशंस के अगेंस्ट, तो आपको ये वाले सेक्शन मिलेंगे जो कि नियर होंगे, आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे होंगे। जब इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो स्ट्रेंथ इसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम आती है। जब 21x62 सेक्शन पर हम जाते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई करता है और बाद में वो हम चेक करते हैं कि वो उसके आई जो है वो भी आई एक्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो
ये सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं। फिर इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। सी बी की वैल्यू हमें गिवन है और एल पी और एल आर एल बी की एल बी को चेक करते हैं कि किस जोन में लाई कर रहा है। उस जोन के मुताबिक उसकी फिर फर्दर कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो यहाँ पे हैं। और जो सारी कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे फिर हम परफॉर्म करते हैं जोन 2 के मुताबिक। जो ऊपर मैंने आपको एक फ्लो शीट डायग्राम शेयर किया था, उसके मुताबिक जोन 2 में ये लाई कर रहा है और उसकी फार्मूला ये है। उसमें अल्टीमेटली हमारे पास जो मोमेंट्स आती हैं कैपेसिटीज़, उसमें हम लीस्ट मोमेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, वी कैन यूज दिस सेक्शन। दिस वाज द लेक्चर दैट वाज मिस्ड ड्यू टू शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये मिस हो गया था।